पहलगाम एक लौती ऐसी सुंदर जगह जिसे लोग स्विट्जरलैंड से कंपेयर करते हैं और बस यही कारण है जो हमें इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहने पर मजबूर करता है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 के दिन कश्मीर पहलगाम में ऐसा भयानक आतंकवादी हमला हुआ जिसने इंसानियत की आंखों को शर्म से भर दिया। हमला अचानक और इतना भयानक किया कि इंसानियत की रूह तक कांप जाए। किसी की पत्नी के सामने उसके पति को गोली मारी तो किसी के बच्चों के सामने उनके पिता को। और सबसे बड़ी चाल तो आतंकवादियों ने ऐसी चली कि लोगों को धर्म और नाम पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब मैंने इसे चाल ही क्यों कहा, हम वीडियो में आगे गहराई से इसके बारे में जानेंगे। अब कितने इंडियंस मारे गए और कितने घायल हुए ये तो आप सभी जानते ही होंगे। यहाँ पर मुद्दा ये है, इन आतंकवादियों की चाल को हम इंडियंस ने नजरअंदाज कर दिया। और वो कैसे, जरा समझो बात को। पाकिस्तान की जब से पैदाइश हुई है तब से लेकर आज तक बस वो एक ही सपना देखता हुआ आ रहा है, और वो क्या है? कश्मीर की आज़ादी। जिस ख्वाब को पूरा करने की नाकाम कोशिशें सालों से करता रहा है, लेकिन कश्मीर तो इन्हें मिलने से रहा। मुझे एक बात सताई जा रही है, कश्मीर तो पहले से आज़ाद और आबाद है, तो पाकिस्तान को चाहिए क्या? चलो जरा इसे गहराई से समझते हैं। हर साल भारत कश्मीर के टूरिज्म से लगभग 12,000 करोड़ रुपयों का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। इसकी वजह से इंडिया की जीडीपी और मजबूत होती चली जा रही है। ये तो बस एक एग्जाम्पल था, और भी बहुत से हैं, जैसे सेब जैसे फ्रूट की फसल। आपको पता है हर साल कश्मीर में लगभग 25 से लेकर 26 लाख मीट्रिक टन सेब की पैदावार होती है। हाँ, यही तो है असली गेम जो हम इंडिया समझ नहीं पाते। पाकिस्तान को ना कश्मीर के लोगों की कोई फिक्र है और ना ही कश्मीरी मुसलमानों की। यहाँ तो सारा खेल पैसों का है। अब भारत को इतना फायदा होता देख पाकिस्तान के पेट में मरोड़ तो होता ही है ना। तो इसी फायदे को रोकने के लिए पाकिस्तान टाइम टाइम पर टेररिज्म हमले करवाता रहता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, आखिर टेररिस्ट हमारे जमीन पर घुस कैसे जाते हैं? सरहदें तो हमारे अंडर कंट्रोल में आती हैं, बराबर, तो ये हमले हो कैसे जाते हैं? आखिर ये सवाल पूछेगा कौन? अब पुलवामा अटैक ही देख लो। 300 किलो RDX सरहद पार से आके एक ऐसा धमाका करता है जिसकी आवाज कई मील तक सुनाई देती है, और इस हमले में भारत के 40 जवान शहादत के मकाम को हासिल कर लेते हैं। और मंजर इतना दिल दहला देने वाला कि हमारे जवान टुकड़ों में बिखरे हुए थे। किसी भी टेरर अटैक में बस चंद लोग नहीं मरते, बल्कि उन लोगों के परिवार वाले भी मर जाते हैं जिसके घर से कोई शहीद हुआ हो। तो ऐसे हादसों में पूरी इंसानियत की मौत हो जाती है। हमें अब तक पुलवामा का जवाब तो नहीं मिला, तो कम से कम इस पहलगाम अटैक का तो दे दो। आखिर ये आतंकवादी इंडिया में आ कैसे गए? और चलो मान लिया किसी न किसी तरह आ तो गए, लेकिन लोगों को खुलेआम मार कर वापस बचकर कैसे चले गए? देखो, पहलगाम से सबसे नजदीकी पाकिस्तानी बॉर्डर रावलकोट की पड़ती है, जो कि 144 किलोमीटर के आसपास है। चलो और भी कोई शॉर्टकट रास्ते होंगे, अगर हम 100 किलोमीटर भी मान के चले वो भी बहुत होता है इन आतंकवादियों को धर दबोचने के लिए। फिर भी वो आराम से बचकर निकल जाते हैं। क्या ये हमारी फेलियर नहीं है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मैंने वीडियो की शुरुआत में एक बात कही थी कि इन आतंकवादियों की चाल को समझना बहुत जरूरी है। देखो, इन लोगों ने दो ऐसे काम किए जो हिंदुस्तान के कश्मीर की हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। पहला तो इन लोगों ने टूरिस्टों को अपना निशाना बनाया, और दूसरा जानबूझकर धर्म पूछकर गोलियां मारी। अब यहाँ पाकिस्तान की साजिश को समझो। पहला काम, आतंकवादियों ने टूरिस्ट को ही अपना निशाना क्यों बनाया? कश्मीर का इतिहास उठाकर देख लो, कभी टूरिस्ट पर हमला नहीं हुआ है। ये पहली बार था कि मुसाफिरों को गोली मारी गई। और टूरिस्टों को मारने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि कश्मीर के टूरिज्म पर भारी इम्पैक्ट पड़े और इस वजह से भारत को फाइनेंशियली बड़ा लॉस हो जाए। टूरिस्ट डर के मारे कश्मीर घूमने आए ही ना, और वो काफी हद तक कामयाब होते दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कश्मीर ना जाने का मन तो बना लिया है। और दूसरा, जानबूझकर धर्म पूछकर गोलियां मारी ताकि एक विशेष समुदाय के लोगों के दिल में नफरत जन्म ले और हिंदुस्तान में दंगे फसाद हो, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का नुकसान करे। ये वीडियो देखिए। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है। और भारत माता की सौगंध, 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। अब शरत की इस पर चाहे हिंदू मारा जाए या मुसलमान, मर तो हिंदुस्तानी ही रहा है ना। ये सिंपल सी बात क्यों नहीं समझते आप लोग?
आप अपने आप पे एक वादा करें, हम एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, चाहे जैसे भी हालात हो हम टूटेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। माना कि मुश्किल है, लेकिन अगर हमने ये कर लिया तो टेररिज्म के मुंह पर हिंदुस्तान का एक ऐसा तमाचा पड़ेगा जिसकी गूंज कई सदियों तक आतंकवाद को सुनाई देगी। मैं एक बात बता दूं, मैं यहाँ जहाँ कहीं भी पाकिस्तान का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ के लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। देखो, किसी भी देश के लोग खराब नहीं होते, वहाँ की एजेंसियाँ और सरकारें खराब होती हैं। मैं जब भी पाकिस्तान का नाम लूँ तो मेरा इशारा उनके सरकार की तरफ होगा, ना कि उनके लोगों की तरफ। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे आँख, कान, मुंह, दिल, दिमाग, जो चीज़ खुल सकती है उसे खोल के सुनो। जब मैं इन टेररिस्ट अटैकों की रिसर्च कर रहा था तो इसमें मुझे एक पैटर्न दिखाई दिया जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कंधार विमान अपहरण कांड 1999 बीजेपी सरकार, कारगिल युद्ध 1999 बीजेपी सरकार, पार्लियामेंट पर आतंकी हमला 2001 बीजेपी सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर हमला 2002 बीजेपी सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर हमला 2002 और 2017 दोनों बार बीजेपी सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 बीजेपी सरकार, पूरी आतंकी हमला 2016 बीजेपी सरकार, पुलवामा बॉम्ब धमाका आतंकी हमला 2019 बीजेपी सरकार, और रिसेंटली पहलगाम आतंकी हमला 2025 बीजेपी सरकार। ये बीजेपी 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 सुन सुन के थोड़ा घुटन सी महसूस नहीं हो रही? चलो नया सिलेबस लगाते हैं अब की बार। और आखिर में बस मैं इतना ही कहूँगा,